मंजीत भाई, देखो क्या जो यहाँ पे आपने देखा होगा, हमारी एक मीटिंग भी हुई थी वीआईपी उस पे घाट पे, और यहाँ पर भी जो है हमारी ये मीटिंग हुई। हमारे सरकार से किसान की समस्या के लिए लड़ाई जारी रहेगी, और आगामी समय सितंबर में हमारी जो होने वाली पंचायत है उसमें हम सरकार को बाध्य करेंगे कि किसान की जो भी परेशानियां हैं उनको जो है हल करवाने का पूरा काम करेंगे। अब भी फिलहाल जो मगरमच्छ मंडरा रहा है भारत के किसानों पर, वो ट्रेड डील है अमेरिका की, और उस पर प्रधानमंत्री मौन है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक बात है राजनीति। हम अपनी यूनियन की बात करें, राजनीति की बात नहीं रहा। यहाँ भारत का किसान, भारत का मजदूर यहाँ अपने आप में सक्षम है। अगर कोई बाहर का देश विदेश कोई अगर इस देश को दबाने की कोशिश करेगा, ये देश दबने वाला है। नहीं, डील तय कर रही है सरकार और किसान यहाँ परेशान है, दाम अभी नहीं उचित है, तो फिर क्या होगा? देखिए, सरकार की तरफ ही लोग इसका लगाए देख रहे हैं संगठन की। देखिए, इसका पुरजोर विरोध करा जाएगा। अगर वो डील किसान के और मजदूर के हमारे उसमें ठीक है, वो क्या डील है हमें अभी तक उसका पता नहीं, हम तभी उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। अगर वो हमारे लिए लाभ की है तो ठीक है, और नहीं तो हम उसका पूर्ण विरोध करेंगे। पंजाब की सरकारों ने घरों का भी बिल 200 यूनिट तक माफ किया है, तो क्या यहाँ पर ये भी मुद्दा रहेगा यहाँ के किसानों का भी किया जाए? देखिए, वो सरकार से बात जब पंचायत होगी सरकार से बात करेंगे इस संबंध में, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं एक बात सोचनी पड़ेगी है। हम किसानों को खेत की बिजली फ्री दी है, तो हम कम से कम घर का बिल दें, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे और किसानों को घर के उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ राहत किसान को मिले। क्या आपको 3 दिन के शिविर में लगा, लोगों की कैसी यहाँ पर विचारधारा रही? देखिए, सबकी विचारधारा बहुत बढ़िया, और हर आदमी संगठन में काम करेगा। सब जो है एकजुट होकर जो है ये संगठन आगे को बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। आपकी पूरी टीम आई, आप पहुंचे, बाबा जी के साथ पहुंचे, और हर समय आप रहते भी हैं, और आगे तो क्या आपको लगता है कि क्या किसानों के जो मुद्दे हैं उन्हें आपकी जो संगठन है वो लड़ रहा है? 4-5 मुद्दे बड़े हल भी किए हमारे ने, बड़े ईमानदारी से संगठन हमारा चल रहा है। हमारे पदाधिकारी भी बड़े ईमानदार है, और हर टाइम किसान के लाभ के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन करते रहते हैं। अभी लखनऊ में भी महापंचायत होगी, उसमें भी आपको लगेगा कितना उत्साह है यहाँ लोगों को, कितनी उमंग है उसकी भी। देखिए, किसानों के मुद्दे होते हैं, किसान की कभी समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन उनका राष्ट्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि उनकी समस्याओं को हल करवाए। अच्छा, हमने देखा यहाँ पर भी बातें सुनी कि सब लोग कानाफूसी कर रहे, हमें पद चाहिए, हमें पद नहीं मिला तो हम ये संगठन में कूद जाएंगे। मगर हमने देखा पिछले साल आपने संगठन के लिए एक बड़ा योगदान यहाँ से दिया, और अभी भी आपने कोई पद नहीं लिया, और लगभग आप हर समय क्षेत्र में किसानों के कार्य कर रहे हैं। शामली की बात करें तो कोई मुद्दा किसानों का होता है तो आप जाते हैं, तो क्या आपने सोचकर संगठन ज्वाइन किया था? देखिए मंजीत भाई, संगठन ईमानदारी से चल रहा, और पद का कोई महत्व नहीं होता। जब हमारे अंदर धारणा है, भावना है कि हमें किसान का फायदा करना, और वो भी ईमानदारी से, किसान की लुटाई पिटाई ना हो, उसकी जेब कटाई ना हो, और हम उसका कुछ फायदा करें ईमानदारी से, तो उसमें पद कोई महत्व नहीं रखता। आपका लक्ष्य है कि किसानों की समस्याओं का हल हो, मैं पद पे हूँ या ना हूँ? नहीं, पद कोई वो नहीं रखता। देखो, मैं 3 साल जिला अध्यक्ष रहा, बड़ी ईमानदारी से काम किया, मेरे पास कोई पद नहीं है, फिर भी मेरी टीम, पूरी टीम आ रही है, हम सक्रिय है, क्योंकि हमारे अंदर भावना है किसान का हक दिलाने की, किसान की समस्या दूर करने की। उस पद से कोई महत्व नहीं देता। कुछ लोग पद लेके भी कुछ नहीं करते। 1.5 साल हो गया हमारा जिला, आप भी देख रहे हैं, आप भी देख, हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन आप भी देख रहे हैं, हम 8वें दिन कहीं ना कहीं हमारा संघर्ष जारी था। कभी विकास भवन में, तो कभी कलेक्ट्रेट में, तो कभी बिजली घर में, हमारा कभी गन्ना कार्यालय में डटे रहते थे। लेकिन 1.5 साल से हमारा जिला, मगर आप समय देते हो, जिला शामली जिला डाउन हो गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समझे क्यों डाउन हो गया, क्या कमियां हैं। चलिए, हमारे साथ मोहित मलिक जी भी हैं, और काफी इनका भी संगठन को योगदान है, और त्याग भाव से लगे रहते हैं। और मलिक साहब, स्वागत है। धन्यवाद आपका मंजीत भाई। लट गाड़ रखे, लट्टू में तो विधायक जी से लग रहे। नहीं, चुनाव की तैयारी है, ये तो किसान की पहनावा है।
हम तो किसान के पुत्र हैं। क्या आपको लगा यहाँ की जो मुद्दे किसान के, अच्छा मुद्दे, आप दो मुद्दे मुझे बस बताइए जो आपको लगते हैं कि सबसे घातक है किसान। देखिए, सबसे घातक तो किसान के लिए है, जैसे कि आज आप अपनी फसल को बोते हो और एक जो किसान एक मध्य से भी नीचे वाला होता है, तो वो यूरिया पर ही निर्भर करता है, क्योंकि आज के टाइम का जो पेस्टिसाइड है वो बहुत ही महंगा हो गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है उसको कि यूरिया की खाद तुम डालोगे तो तुम्हारी जो उपज होगी वो अधिक होगी। तो सरकार ने जो यूरिया का एक जो माफियाओं ने उसका मानक तय कर दिया। हाँ, मानक भी तय किया, और जो माफियाओं ने जो उसका स्टॉक लगाने का काम किया है, अभी हमारे मुजफ्फरनगर में हमारे एसएसपी महोदय ने काफ़ी इस पे शिकंजा भी कसा है और काफ़ी गोदाम को भी पकड़ा है। अच्छा, आपको लग नहीं रहा, पहले कभी हम भी सुनते हैं बड़ों से कि जो ये सोसाइटी वाले लोग थे, जब यूरिया किसान नहीं ले रहा था तो अलग अलग खेतों में कुछ कुछ पॉइंट पे डाल गए और वहाँ फसल पड़ी तो किसानों को लुभाया गया। तो ये वो चीज हो गई कि जब आप कुछ खाना नहीं चाह रहे थे तो आपको परोसा जा रहा था, मगर जब आप उसमें से खाने लगे तो अब वो प्लेट खींची जा रही है। उसी तरह का यूरिया के लिए दिख रहा है। तो देखिए क्या है, आज के टाइम में मैं किसानों से भी कहना चाहता हूं कि किसानों का जो एक माइंड सेटअप कर दिया गया है, वो माइंड सेटअप पेस्टिसाइड की ओर कर दिया गया है। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमारे किसान भाइयों के लिए भी संदेश है कि जितना आपकी ज़मीन को यूरिया की आवश्यकता है उतना ही यूरिया डालें, लेकिन वो उस पर अधिभार लगाते जा रहे हैं, कोई पेस्टिसाइड लगाते जा रहे हैं, कभी यूरिया ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों को भी ये देखना चाहिए कि आज जो खेती है, जो कि खेती में कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जो कि कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें किसानों को भी सोचना चाहिए कि इस पर हम खुद भी नकेल कसे। धन्यवाद। चलिए, आपने कहा तमाम लोगों ने अपने विचार रखे और मुद्दे रखे, तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ से कुछ अहम फैसले हुए हैं? क्या किसानों का भला है राजनीतिक में होगा? तो क्या मुद्दे हैं, क्या अवस्थाएं हैं, आपको ये क्या लगा? कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।